हमारे सभी दर्शकों को विमी चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। आज जिस सेक्टर के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है रियल एस्टेट सेक्टर। यदि आप देखें, पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट सेक्टर में काफी उछाल आया है और इस सेक्टर का हमारी अर्थव्यवस्था की तरफ जो योगदान रहा है उसे नकारा नहीं जा सकता। आंकड़ों के अनुसार कुछ 6 से 7% का योगदान रहता है रियल एस्टेट सेक्टर का हमारे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तरफ। आइए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यदि देखें, दिल्ली का कुछ सालों में नक्शा ही बदल गया है। कुछ दिल्ली के आसपास के छोटे बड़े शहर दिल्ली के साथ जुड़ गए हैं, जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कुंडली, गुड़गांव, और अब दिल्ली एनसीआर के नाम से ज्यादा जाना जाता है। और दिल्ली के इस बदलते स्वरूप में यहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आइए आपको मिलवाती हूँ आज एक ऐसे ही रियल एस्टेट डेवलपर से जिन्होंने पिछले कुछ 1-1.5 साल में अपना एक नाम, अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है, और वो है अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। ये है अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस और एड्रेस है 26 पूसा रोड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेट्रो स्टेशन के बहुत पास होने के कारण ये दिल्ली के हर कोने से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर पहुँचना बहुत आसान है। और आइए अब आपको ले चलती हूँ अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर और मिलवाती हूँ यहाँ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर सिद्धार्थ कत्याल से, जिनसे हम जानना चाहेंगे अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उनके नए प्रोजेक्ट अर्थ टेक 1 के बारे में, और वो हमें इस साइट पर भी लेके जाएंगे। विमी जी, अब हम यहाँ करोल बाग मेट्रो स्टेशन से साइट की तरफ जा रहे हैं। आप ये देखिए, जो मेट्रो जा रही है ये सीधा द्वारका से लेकर नोएडा सिटी सेंटर तक जाती है। तो यहाँ से अब हम अपनी साइट टेक 1 के लिए जाएंगे। अच्छा, अब हम जा रहे हैं आपके जो नया प्रोजेक्ट है अर्थ टेक 1, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। तो ग्रेटर नोएडा के बारे में हमें कुछ बताएंगे। ग्रेटर नोएडा एनसीआर की सबसे वेल प्लान्ड सिटी है, और इनफैक्ट एनसीआर की क्या, नॉर्थ इंडिया की सबसे वेल प्लान्ड सिटी है। ये मास्टर ट्रैफिक प्लान के हिसाब से बनाई गई है, जिसका मतलब कि आने वाले 20-25 साल में कितनी यहाँ पे ट्रैफिक की आवाजाही रहेगी, उसके हिसाब से ग्रेटर नोएडा को पूरी तरीके से ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डिज़ाइन किया गया है। प्लस ग्रेटर नोएडा एक ही ऐसा एनसीआर का रीजन है जिसमें बहुत सारे एक्सप्रेसवेज लगते हैं। जैसे कि जिस एक्सप्रेसवे पे इस समय हम जा रहे हैं, इसका नाम है गौतम बुद्ध एक्सप्रेसवे, और गौतम बुद्ध एक्सप्रेसवे आपका अमेठी चौक से शुरू होता है और परी चौक पे जाके ख़त्म होता है। 6 लेन हाईवे, इससे कनेक्ट होता है आपका यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि 160 किलोमीटर लंबा है और आपको ग्रेटर नोएडा से आगरा 2 घंटे में पहुंचाता है, जो फिलहाल आप डिस्टेंस फरीदाबाद के रास्ते कोई 4 से 5 घंटे में कवर कर रहे हैं। ये 8 लेन है। प्लस 2 नए हाईवे बन रहे हैं, एक FNG हाईवे जिसका नाम फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे है, जो कि आपका फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, जिसका नाम चेंज होकर कुंडली, पलवल, मनेसर हाईवे हो जाता है जब ये हरियाणा की तरफ जाता है। तो अगर आप ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से देखें तो ग्रेटर नोएडा कम्स एज द सेंट्रिक लोकेशन ऑफ एनसीआर। आने वाले 3 से 4 साल में ये बिल्कुल सेंट्रिक लोकेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स हैं, यहाँ पे सेक्टर्स के नंबर्स नहीं नाम होते हैं, जैसे टेक जोन, गामा, अल्फा, बीटा, आपका नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3, ये बड़े वेल प्लान्ड सेक्टर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स अलग हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स अलग है, रेजिडेंशियल सेक्टर्स अलग है। तो इसको तरीके से इस तरह से प्लान किया गया है कि एवरीथिंग इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो दिल्ली एनसीआर के आपको किसी और एरिया में देखने को नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपकी जो बिजली है वो प्राइवेटाइज्ड है, रिलायंस दे रहा है। ऑप्टिक फाइबर बेस्ड यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि अभी दिल्ली में डल रहा है, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी वो प्रोवाइडेड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ग्रेटर नोएडा का जवाब नहीं। आने वाले कुछ सालों में मैं ये कह सकता हूँ, जब यहाँ पे बसावट पूरी हो जाएगी, तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे क्रिएट किया है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरे नॉर्थ इंडिया में या इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा।
विमी जी, अब हम कनॉट प्लेस पहुंच गए आउटर सर्कल पे, और हमारी साइट जो है वो यहाँ से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 12 खंबा रोड होते हुए हम अपनी साइट पे पहुंचेंगे। सिद्धार्थ जी, आपको सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि ग्रेटर नोएडा इज द प्लेस टू बी। और अब आप मुझे बताएं अपने ये न्यू प्रोजेक्ट जो कि हम ग्रेटर नोएडा में है, अर्थ टेक वन के बारे में। विमी जी, अर्थ टेक वन अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड का बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, जिसको हम बहुत ही एक ब्यूटीफुली तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे। अर्थ टेक वन के 3 पार्ट्स हैं, अर्थ ऑफिस स्पेसेस, उसके बाद अर्थ एक्सप्रेस वन और अर्थ स्टूडियोज। हमारे पास 2 तरह के ऑफिस स्पेसेस हैं इसमें, फुली फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड, प्लस इसमें हम एक्सप्रेस वन के नाम से इसमें रिटेल स्पेसेस निकाल रहे हैं, और अर्थ स्टूडियोज के यहाँ नाम से इसमें सर्विस अपार्टमेंट्स निकाल रहे हैं, विच विल बी फुली फर्निश्ड। तो ये कंप्लीट ब्लेंड है वर्क लिव शॉप प्ले एट द सेम प्लेस का। मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहीं पे आप रहिए, वहीं पे आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी एंटरटेनमेंट प्लस शॉपिंग एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी, और आप प्ले भी वहीं पे कीजिए, क्योंकि आपकी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के साथ आपकी लेजर एक्टिविटीज़ भी वहीं पे इंक्लूड होंगी। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंप्लीट लाइफस्टाइल स्टेटमेंट विद दिस प्रोजेक्ट। मैम, ये देखिए, अब हम इंडिया गेट आ गए 12 खंबा रोड क्रॉस करके। और अब हम यहाँ से पटियाला हाउस वाली एंट्री लेंगे। आज हर कॉर्पोरेट में काम करने वाला या कोई भी काम करने वाला आदमी जो एक बहुत ही बिजी शेड्यूल से सुबह से लेकर शाम तक जूझता है, वो चाहता है कि सारी की सारी उसकी शॉपिंग एक्टिविटीज़, रिटेल एक्टिविटीज़ या उसका घूमना फिरना बहुत ही क्लोज विसिनिटी में हो, जिसके अंदर उसको सारी सुख सुविधाएं जो है वो बहुत ही कम डिस्टेंस में मिल जाए। बिकॉज बड़े शहरों की सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम, कि यहाँ पे डिस्टेंसेस ज़्यादा है, डेस्टिनेशंस बहुत दूर दूर है। तो अगर आप अपना डेस्टिनेशन टाइम सेव करें और वही क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को, अपने आप को दे सके, अगर वो सारी चीज़ें आपको एक ही कैंपस में मिल जाए, तो उस चीज़ का बेस्ट ब्लेंड आपको अर्थ टेक वन में देखने को मिले। अब ये प्रगति मैदान आ गया मैम। और अब यहाँ से हम आगे से ये जो आपको रेलवे का ब्रिज दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही हम नीचे से क्रॉस करेंगे तो सामने वाली रेड लाइट से हम राइट होंगे रिंग रोड के ऊपर टुवर्ड्स नोएडा। सर, इस प्रोजेक्ट की ग्रेटर नोएडा में एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में एक सेक्टर है टेक जोन के नाम से, जिसको टेक्नोलॉजी जोन भी कहते हैं। ये 650 एकड़ का कैंपस है मेन यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, परी चौक से कोई 1 किलोमीटर पहले उस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक वेल सेंट्रिक सेक्टर पड़ता है पूरे ग्रेटर नोएडा का। इसके बिल्कुल सामने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, जो कि 650 एकर्स में आ रही है। उसके साथ नाइट सफारी इज बीइंग प्लान्ड ओवर हियर। इस पूरे सेक्टर के अंदर 13 अलॉटीज हैं, and this is a proposed special economic zone by the Greater Noida Industrial Development Authority. NIIT का कैंपस इसमें ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। विप्रो, अंसल जैसे नाम इस कैंपस को की शोभा बढ़ाते हैं। अब रिंग रोड पे नोएडा जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो अक्षरधाम होके जाता है और एक आगे DND फ्लाईओवर से जाता है। हम DND फ्लाईओवर वाला रास्ता देंगे जो आगे से जाएगा। DND फ्लाईओवर से हम आगे से लूप से यू टर्न लेके सीधा नोएडा एक्सप्रेसवे वाली रोड पे आ जाएंगे। ये जो सेक्टर टेक जोन है ये यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेटेड है, जो कि 160 किलोमीटर लंबा है, जो कि इंडिया एक्सपो मार्ट के सामने से शुरू होता है और आगरा
ताज कॉरिडोर पे जाके खत्म होता है। जो डिस्टेंस जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप मथुरा रोड और फरीदाबाद के रास्ते को 4 से 5 घंटे में कवर कर रहे थे, आज आप वो डिस्टेंस 2 घंटे में इस एक्सप्रेसवे से कवर कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जब ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा तो ट्रैफिक की आवाजाही इस लोकेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो जहाँ पे आवाजाही बढ़ जाती है, प्लस जिस तरह की इसकी सेंट्रिक लोकेशन है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी वगैरह आ रही है, इट इज़ अ कंप्लीट ब्लेंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी हब। और इसी के बिल्कुल 3 किलोमीटर आगे आपकी जेपी स्पोर्ट्स सिटी है, जिसके अंदर आपका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिसमें अगला आईपीएल प्लान्ड है। प्लस F1 की रेस तो अभी कुछ दिन पहले ही इस जेपी स्पोर्ट्स सिटी में हुई है, जिसका नाम बुद्ध सर्किट के नाम से है। सो इट इज़ अ वेरी सेंट्रिक लोकेशन, और आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट विल गिव अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन टू द कस्टमर्स एज वेल एज टू द एंड यूजर्स। जी अब हमने टोल क्रॉस कर लिया है BND का। अब ये जो आगे आपको यहाँ से यू टर्न दिख रहा है, जो नीचे की तरफ हमें लूप से उतार रहा है, ग्रेटर नोएडा की तरफ जो मार्क कर रहा है, अब यहाँ से हम यू टर्न लेते हुए सीधा नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। सर, आजकल सभी लोग प्रॉपर्टी को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में लेते हैं, तो इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर के लिए क्या है? विमी जी, इस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के अंदर किसी भी कस्टमर को एक 3 टायर प्रॉफिट मिलता है। सबसे पहली बात यह है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ही खास स्कीम लेके आए हैं 12% अश्योर्ड रिटर्न की। अब ये 12% अश्योर्ड रिटर्न की स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जो भी पैसा हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, हम आपको उसके ऊपर 12% की दर से सालाना ब्याज देते हैं, जो कि मंथली 1% के हिसाब से हम आपको देते रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने हमारे साथ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो हम आपको उसके ऊपर 10,000 रुपये महीना एक स्टिपुलेटेड टाइम तक देंगे ही देंगे, जो कि पोजेशन प्लस कुछ साल तक होता है। जैसे सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, कि अगर हम अपने ऑफिस स्पेस में आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं, जो कि तकरीबन कोई 10 या 15 लाख रुपए से शुरू होती है, तो अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको उसके ऊपर 15,000 रुपये महीने सितंबर 2015 तक देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जिस दिन बन के तैयार हो जाएगी, उसके बाद आपको सितंबर 2015 तक इसका रिटर्न हमारी तरफ से मिलता रहेगा। तो तकरीबन 48% मनी बैक हम आपको पहले ही दे रहे हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी आपको 48% सस्ती पड़ती है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कभी भी बिल्डर की बनाई हुई प्रॉपर्टी की वजह से नहीं होती, आसपास की जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो कि नेचुरल फिनोमिना है। अगर आप हमारे इस सेक्टर को देखें तो जिस तरह के मैंने आपको यूएसपीज बताए इस सेक्टर के, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, F1 ट्रैक, नाइट सफारी, यमुना एक्सप्रेसवे, इंडिया एक्सपो मार्ट, तो अगर हम इस सब चीज़ों को देखें तो आप ये समझ के चलें कि यहाँ पे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग ऑन ग्राउंड बहुत अच्छी है, जिसका मतलब है यहाँ पे लोगों की बसावट की प्रोबेबिलिटी आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम अप होगी। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी बहुत रहेगा, और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हमेशा आपके बेसिक प्राइस पे रहेगा। तो एक दूसरा बेनिफिट हो गया आपका कैपिटल एप्रिसिएशन का। तीसरा बेनिफिट है आपका हायर रेंटल रिटर्न्स का। जब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे रेंटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि या तो आप इसको आने वाले फ्यूचर में महंगे दामों पे बेच के एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो इसकी अच्छी रेंटल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं बिल्कुल प्रिसाइज वर्ड्स में कहूँ, प्रॉपर्टी आपकी, पैसा भी आपका, और रिटर्न हमारी, प्लस जितनी भी हम आपको रिटर्न देते हैं ये बैंक गारंटीड रिटर्न होती है, मतलब कभी भी कोई चेक बाउंस नहीं होगा। तो इसलिए जो 2 टायर और 3 टायर सिटीज में भी जो हमारे लोग हमारी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत होकर इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ना पैसे डूबने की इसमें कोई प्रोबेबिलिटी है, और जो रिटर्न्स के चेक कंपनी देती है वो भी बिल्कुल टाइमली आपके क्लियर हो। अब हम मैम ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की स्टार्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं, जो कि अमेठी की लाल बत्ती पे है। ये राइट हैंड साइड पे वो आप देखें तो अमेठी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है, जिसका नाम है गौतम बुद्ध एक्सप्रेसवे।
ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो कि 24 किलोमीटर लंबा है और ये आपको सीधा नोएडा से ग्रेटर नोएडा लेके जाएगा। इस पे हम 20 किलोमीटर जैसे ही चलेंगे तो हमें बोर्ड मिलेगा जो कहेगा ग्रेटर नोएडा आपका स्वागत करता है। फ्रॉम दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू एंटर ग्रेटर नोएडा। अभी जो हम क्रॉस करेंगे 20 किलोमीटर, दिस विल बी नोएडा। और ये जो अपने आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये इतनी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है जो यहीं से बननी शुरू हो गई है। आज नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जिसको हम गौतम बुद्ध एक्सप्रेसवे कहते हैं, पिछले 4 साल में जितनी डेवलपमेंट रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया की हुई है उतनी कहीं पे भी नहीं हुई है। यहाँ पे दिन रात काम चला है। जैसे आप ये देखें, ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन के तैयार हो गई हैं और ऑपरेशनल हैं। तो ये इसी बात का सबूत है कि किस तरह से सरकार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग का काम खींच रही है और साथ में प्राइवेट बिल्डिंग एक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। जो एरिया आज से 4 या 5 साल पहले बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं था, आज पूरा लाइमलाइट में आ चुका है। लोगों की बसावट यहाँ पे आ चुकी है। तो वो एक कॉन्सेप्ट था कि नोएडा ग्रेटर नोएडा बहुत दूर है, यहाँ भी उसको बसने में टाइम लगेगा, वो मिथ जो है वो अब काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। ये देखिए, ये ग्रेटर नोएडा का एंट्री पॉइंट आ गया जिसपे लिखा है ग्रेटर नोएडा आपका स्वागत करता है। अब यहाँ से हम ग्रेटर नोएडा शुरू हो रहा है। लोगों को एक मिथ है कि एक्सप्रेसवे जहाँ से शुरू होता है वहाँ से ग्रेटर नोएडा शुरू हो जाता है, जबकि ग्रेटर नोएडा यहाँ से शुरू होता है। ये इंडिया एक्सपो मार्ट है जिसमें इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की सारी एग्जीबिशंस अब इसी इंडिया एक्सपो मार्ट में लगती हैं। फॉरेन बायर्स इसमें आते हैं और जैसे प्रगति मैदान में एग्जीबिशन लगती है, अब इसमें भी फुल फ्लेज्ड लगती हैं। तो दिस हैज ब्रॉट द एरिया इनटू द लाइमलाइट ऑफ द फॉरेन बायर्स आल्सो। इसके साथ ये गलगोटिया इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है और इसी में अंदर आप जाए तो काफ़ी इस एरिया में नॉलेज पार्क 543 में आपको इंजीनियरिंग और दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी मिलेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट कॉलेज, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह। अब हम परी चौक पहुंच गए मैम, और ये परी चौक जो है आप कह सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा का धौला कुआं है। मतलब ये बिल्कुल सेंट्रिक लोकेशन है जहाँ से आप ग्रेटर नोएडा में अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसके बिल्कुल सामने आप जो देख रहे हैं, ये जेपी का गोल्फ कोर्स है जो कि फुली ऑपरेशनल है। 18 होल गोल्फ कोर्स है। अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे वापस एक्सप्रेसवे की तरफ टू गो टुवर्ड्स दी यमुना एक्सप्रेसवे। ये देखिए मैम, ये हम यमुना एक्सप्रेसवे के स्टार्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये 160 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है जो यहाँ से शुरू होता है और आगरा के ताज कॉरिडोर पे जाके खत्म होता है। अब हम इसकी सर्विस लेन पे चलेंगे साथ साथ टू रीच गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। यहाँ से बिल्कुल सीधा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के सामने ही हमारा कैंपस है जिसे हम टेक जोन कहते हैं। ये देखिए, ये आपकी यहाँ से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल शुरू हो गई और ये 650 एकड़ में फैली पूरी यूनिवर्सिटी है जो कि पूरी मॉडर्न आर्किटेक्चर के डिज़ाइन के हिसाब से बनाई गई है। और इसके बिल्कुल साथ जहाँ इसकी बाउंड्री वॉल ख़त्म होती है वहाँ से आपकी नाइट सफारी चालू हो जाएगी, जो कि सिंगापुर में सेंटोसा के नाम से बहुत फेमस है। वही कंपनी सेम एरिया में सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे नाइट सफारी बना रही है, जो जिस दिन बन गई। जैसे लोग स्पेशली नाइट सफारी देखने सिंगापुर जाते हैं, वैसे ही वो यहाँ पे ये देखने आएंगे। और इसके सामने ये यमुना एक्सप्रेसवे का जो आप ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ से जब हम नीचे से इसके अंडरपास से यू टर्न लेंगे, सो वी एंटर टेक जोन जो हमारा सेक्टर है। और जो फर्स्ट प्लॉट वो आप देख रहे हैं जहाँ पे अर्थ का बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, दैट इज आवर प्रोजेक्ट अर्थ टेक 1। भैया यहाँ गाड़ी रोकिएगा। यहाँ अब हम अपनी साइट पे पहुँच गए हैं। ये हमारी साइट है मैम टेक 1 की। ये प्लॉट नंबर 1 टेक जोन के अंदर है। बिल्कुल फ्रंट का लोकेशन है, जैसे आप देख रहे हैं। ये आपका एक्सप्रेसवे है, सामने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, नाइट सफारी है, और ये हमारा प्रोजेक्ट है टेक 1। और इसी रोड पे अगर आप 3 किलोमीटर आगे जाएं तो जेपी स्पोर्ट्स सिटी आती है, जिसके अंदर आपका बुद्ध रेसिंग सर्किट, जो कि फार्मूला 1 कार्स का रेसिंग ट्रैक है, जो कि वर्ल्ड में कहते हैं नंबर 2 फास्टेस्ट रेसिंग ट्रैक है। प्लस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिसमें आने वाले IPL भी एक्सपेक्टेड है कि यहीं पे होंगे।
तो वो यहाँ से कुछ ही 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप ये देखिए कि जितना भी यहाँ से टूरिज्म जाता है उस तरफ, उसको हमारे प्रोजेक्ट के सामने से जाना पड़ता है। सो दिस गिव्स अनदर यूएसपी टू आवर प्रोजेक्ट। और ये जो आप पूरा सेक्टर देख रहे हैं आगे हमारे प्रोजेक्ट के, देख में आपको बड़े बड़े डेवलपर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे यूनिटेक है, सामने अंसल्स है, ये सारे अपने कैंपसेस लेके आ रहे हैं हमारी तरह। और NIIT का जैसे आप ये देख रहे हैं, कैंपस ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, तो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो दिस गिव्स एन एडिशनल एडवांटेज टू दिस एंटायर एरिया। दिस इज द बिगेस्ट IT हब, ये जो टेक जोन है, दिस इज द बिगेस्ट IT हब ऑफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इतने सारे डेवलपर पहली बार एक साथ आए हैं। यहाँ पे टोटल 13 प्लॉट है और 13 के 13 सारे बड़े कैंपसेस हैं, जिसमें से अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लॉट नंबर 1। तो चलिए अब प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और उसके बारे में कुछ और जानते हैं। हेलो जय। Yeah, hello, good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? Fine. She is Vimi Chaudhary. Yeah, Jay Kohli, GM Marketing and Sales, Earth Infrastructure Limited. He is looking after the Earth Tech One site. जय, विमी जी हमारे साथ आज पूरा ग्रेटर नोएडा देखते हुए हमारी टेक वन साइट देखने आई हैं। तो एक बार इनको पूरा हमारी साइट के ऊपर क्या प्रोग्रेस है, हमारी साइट के बारे में और जो भी आप डिटेल्स दे सकते हैं एक बार प्लीज दीजिए। Sure. ये जो आप टोटल प्लॉट एरिया देख रहे हैं, ये 15 एकर्स का प्लॉट एरिया है, जिसमें हमने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसमें एक हमारा अर्थ स्टूडियो है, जो कि फुली फर्निश्ड और फुली लोडेड रेजिडेंशियल आप इन्हें कह लें, सर्विस अपार्टमेंट्स कह लें इन्हें। ये जो सामने आप डिगिंग देख रहे हैं, हमने उसी की स्टार्ट कर दी है डिगिंग वहाँ पे आपके जो है ये सर्विस अपार्टमेंट्स या स्टूडियो अपार्टमेंट्स आएंगे। फिर उसके बाद जो सेकेंड हम प्रोजेक्ट यहाँ लेके आ रहे हैं वो है हमारे टेक वन करके है, ऑफिस स्पेसेस हैं। इसमें भी हम फुली फर्निश्ड और अनफर्निश्ड ऑफिस स्पेसेस लेके आ रहे हैं। अल्फा टेक के नाम से जो है वो हमारा फर्निश्ड ऑफिस स्पेस है, जिसमें आपको सब कुछ लोडेड मिलेगा। देन वी हैव, उसके बाद जो हमारा आ रहा है उसमें आ रहा है हमारा अनफर्निश्ड ऑफिस स्पेसेस, बीटा टेक एंड गामा टेक। थर्ड चीज़ जो हमने लॉन्च किए है वो है हमारा अर्थ एक्सप्रेस वन के नाम से है, जो कि मॉल है, जो कि ग्राउंड प्लस अपर ग्राउंड होगा, जिसमें हम रिटेल आउटलेट्स जितने भी हैं वो यहाँ पे आएंगे। एंड वन मेजर थिंग जो हम अभी लेके आ रहे हैं यहाँ पे वो है सिनेप्लेक्स लेके आ रहे हैं, मल्टीप्लेक्स लेके आ रहे हैं, 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स लेके हम यहाँ पे आ रहे हैं। ये इस टोटल एरिया में ये सब चीज़ें यहाँ आएंगी। NIT का ये बिल्डिंग अगर आप देख रहे हो सामने, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। मोर देन 2 to 2,500 लोग यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि ऑल टुगेदर एक मेजर हब बनने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ होगी वो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद एक अच्छा यील्ड देके आपको जाएगी।